फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं फिर से आपके सामने आ गई हूँ अपना नया टॉपिक लेके, जिसका नाम है आई फ्लू। नाम सुनते ही आपको पता लग गया होगा कि ये कौन सा टॉपिक है, क्योंकि ये आई फ्लू एक ऐसा टॉपिक है जो सब में हो रहा है। एक्चुअल में हर 3 में से एक पेशेंट जो है ओपीडी में आई फ्लू का आ रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं इस कॉमन से बीमारी को लेके आऊँ। ये आई फ्लू को आप पिंक आई भी बोल सकते हैं, रेड आई बोल सकते हैं, कंजक्टिवाइटिस बोल सकते हैं, आँख का आना, कुछ भी कह लो, ये सब एक ही है। तो इसमें क्या होता है, आपकी आँख जो है वो इन्फेक्टेड हो जाती है। ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है जिसमें आपके कंजक्टाइवा जो है, जो आपके वाइट ये साइड के आइज़ होते हैं, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इसीलिए इसको कंजक्टिवाइटिस भी बोलते हैं। तो आइए अब बात करते हैं सिम्टम के बारे में। इसके क्या सिम्टम हैं। सिम्टम इसके सबसे पहले जो है विजुअल सिम्टम होते हैं, सब्जेक्टिव सिम्टम होते हैं, यानी आँख का लाल होना। जब पेशेंट आता है तो वो रेड आई के साथ ही ओपीडी में आता है और उसकी आँखों से पानी बहुत ज़्यादा निकल रहा होता है। उसकी आइज़ में ईचिंग होती है, आइज़ स्वेलिंग होती है, आंखें चिपक जाती है और कई बार धुंधला जो है पेशेंट को वो दिखाई पड़ता है। ये सब कुछ जो है इसके सिम्टम्स हैं। तो ज़्यादा इन बातों पे ना जाते हुए मैं मेन प्रिवेंशन एंड क्योर के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। ये है भी बहुत ज़रूरी, क्योंकि अगर किसी भी फैमिली में किसी एक सदस्य को आई फ्लू हो जाता है तो डेफिनेटली सारे फैमिली के सदस्य को आई फ्लू होना ही होना है। बिकॉज़ वो वैसी प्रिवेंशन और प्रिकॉशंस नहीं रखते हैं जो होनी चाहिए, या उनको पता नहीं होता। क्योंकि लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये बात है कि अगर किसी को आई फ्लू है तो उसको जस्ट देखने से, आँखों में आँखें डालने से जो उसको आई फ्लू हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आँखों में आँखें डाल के देखने से आई फ्लू नहीं होता, बिकॉज़ ये वायरल इन्फेक्शन है, ये फोमाइट से होता है। फोमाइट मीन्स अगर मुझे इन्फेक्शन है और मैंने कुछ टेबल पे या कहीं पे कोई चीज़ रखी हुई उसे टच कर दिया, सपोज़ करो मेरे पास एक पेन है और मैंने पेन को छू लिया है और फिर मैंने उसको वहीं रख दिया है, उसके बाद कोई और आदमी आता है, कोई भी पर्सन आता है, उसको उठाता है, उस पर हाथ लगाता है, वो वही हाथ अपनी आँखों की ओर जब ले जाएगा तो उसे आई फ्लू हो जाएगा। यानी मुझसे वो उसके पास कैसे गया, एक फोमाइट के थ्रू। किसी वस्तु को हम फोमाइट बोल देते हैं। तो वैसे ही ये कुछ बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि अगर हम किसी का शेयरिंग टावल लेते हैं, कोई किसी के शेयरिंग हैंकरचीफ लेते हैं, हैंकी लेते हैं, तो उससे ये होना है क्योंकि उसने वो यूज़ किया है। तो इसके लिए हमने क्या सावधानी लेनी है या प्रिकॉशंस रखने हैं, तो आइए अब मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं बताती हूँ कि अगर किसी को आई फ्लू हो गया है तो उसे क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए। सबसे पहले अपने हाथों को आपने आँखों से दूर रखना है। बार बार हाथ को आँखों की तरफ नहीं लेके जाना है। अपने हाथ को साफ़ रखना है। बार बार हैंड वॉश बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें हैंड वॉशिंग है, क्योंकि हम अननोइंगली अपनी आँखों को टच करते हैं। इसमें ईचिंग इतनी ज़्यादा होती है कि हमारा मन कर ही जाता है आँखों को ईचिंग करने का, तो हमारे हाथ इन्फेक्टेड रहते हैं। तो कोशिश करिए कि आप अपने हैंड वॉशिंग बार बार करते रहें। और आपने जो भी आपका यूज़ कर रहे हो, हैंकी यूज़ कर रहे हो, उसे कहीं भी ऐसे छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये कैसे जो है होता है कि अगर आपके यूज़ किए हुए हैंकी को किसी ने टच कर लिया तो उसे ये होगा। और आपने हो सके तो शेड्स लगाने हैं या आई ग्लासेस लगाने हैं ब्लैक। वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब आप लाइट में जाते हो तो इससे इरिटेशन होती है आइज़ में बहुत ज़्यादा। तो इससे अगर आप शेड्स लगा के रखोगे आइज़ में तो वो आप इससे प्रिवेंशन रहेगा, ईचिंग नहीं होगी आपको बहुत ज़्यादा आँखों में दोस्तों। और आपने क्या करना है, जो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन, आइज़ की जो भी आई ड्रॉप्स देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, तो वो आपने डालनी है। अब कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि अगर ये वायरल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स क्यों देते हैं, तो आज मैं आपको इसका भी आंसर दूंगी। दोस्तों, है तो वायरल इन्फेक्शन है, बट जब ये इन्फेक्शन हो जाता है तो हमारी इम्यूनिटी क्या होती है, वो बहुत कम हो जाती है, जिससे कि आइज़ में और ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं।
उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम इसमें एंटीबायोटिक्स डालने के लिए देते हैं, ताकि वो हम प्रिवेंट कर सके। क्योंकि अगर कोई और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया विद वायरल तो आँखों की रोशनी जाने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसलिए जो है हम आई ड्रॉप्स के साथ नॉर्मल आई ड्रॉप्स देते हैं वो जब भी, और बहुत लोग ये गलती करते हैं। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी, जब भी किसी को आइज़ में इन्फेक्शन हो जाता है वो एक गलती ज़रूर करते हैं, वो डॉक्टर के पास जाने की बजाय जो आपके जनरल केमिस्ट होते हैं, स्टोर होते हैं, आप बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के आप जो है मेडिकल स्टोर पे चले जाते हो, ओवर द काउंटर ड्रग ले लेते हो और उसे आँख में डाल लेते हो। ये ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मोस्टली जो केमिस्ट होगा वो आपको स्टेरॉयड के साथ एंटीबायोटिक देगा, जो कि स्टेरॉयड इसमें बिल्कुल नहीं डालना होता है। अगर डालेंगे तो डॉक्टर का डोज जो है प्रिस्क्राइब करके देते हैं। इसलिए आपने कोशिश करना है कि आपने डॉक्टर से ही प्रिस्क्रिप्शन लेके फिर आपने मेडिसिन लेनी है और अपनी आइज़ में रेगुलरली डालनी है और आइज़ को क्लीन करना है। क्लीन कैसे करेंगे आप? क्लीन आप इसको कोशिश करिए, जो वाइप्स होते हैं, बेबी वाइप्स होते हैं या आई वाइप्स होते हैं, वो लेने हैं। एक लेके अंदर से बाहर की ओर साफ़ करके उसको फेंक देना है। फिर आपने वैसे ही सेकंड लेके इनर टू आउटर क्लीन करके उसको फेंक देना है। इसीलिए हमारी कोशिश रहती है कि हम ये गाइड करें कि आप हैंकी यूज़ ना करें, क्योंकि वो इन्फेक्टेड हो जाएगा और दूसरों को होने के ज़्यादा चांसेस है। आप जो आप इजीली थ्रो कर सको चीज़ें, वैसी चीज़ें लेनी है आइज़ को क्लीन करने के लिए। और नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने आइज़ में कोल्ड फोमेंटेशन करनी है, या आँखों के ऊपर बिल्कुल जेंटल प्रेस करना है, ताकि आपको सूदनेस हो, मतलब काम और बिल्कुल ठंडी फीलिंग आए आइज़ में, ज़्यादा इरिटेशन ना हुए। आपने आँखों में ठंडे पानी के छींटे नहीं लगाने हैं, क्योंकि आपको पता है हमारे इंडिया में पानी ज़्यादा साफ़ नहीं होता। कई बार पानी गंदा हो सकता है, जिससे आपकी आइज़ ठीक होने की बजाय ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और हाँ, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया कि आँखों में हाथ को लगाने से बचें और अपने हैंड वॉश ज़्यादा करते रहें। डॉक्टर के अकॉर्डिंग आप अपने मेडिसिन को टाइम पे ले। हो सके तो अगर आप वर्क जाते हैं, कहीं पे स्कूल जाते हैं, तो आप छुट्टी करें, एटलीस्ट हफ्ता 10 दिन आप घर पे रहें, ताकि सेपरेट इसीलिए रखते हैं इस पेशेंट को, ताकि जो है अगर उसके टच की हुई चीज़ें हैं वो दूसरे ने टच कर ली तो डेफिनेटली उसको होगा, इसीलिए उसको सेपरेट रखते हैं। इसमें रेस्ट करना है प्रॉपर। और अगर कोई बच्चा तो ग्लासेस लगाएगा नहीं, तो आप उसको कैसे कर सकते हैं, आपने उसको स्कूल से ही रिफ्रेन करवाना है, यानी उसको घर में छुट्टी करके उसको हो सके तो उसको उसके टॉयज़ के साथ बिज़ी रखवाना है। तो ये कुछ साधारण से कुछ बहुत ही इजी स्टेप्स मैंने आपको बताए, इनको फॉलो करके देखिए, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा असर ज़रूर होगा। थैंक यू सो मच।